दोस्तों, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि का तात्पर्य यह होता है कि जिसके न आने की कोई तिथि हो और ना जाने की कोई तिथि हो, पर जब वह अतिथि की जाने की तिथि एक रबर की तरह लंबी खिंचने लगती है, तो अपने आप ही हमारे मन से, हमारे मुंह से यह निकल जाता है, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही छोटा सा व्यंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें देखकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाने आता है कि यह तुम्हारा चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी लंबी यात्राएं करने के बाद वे 2 एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितना समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था। इसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैंने तुम्हें गले लगाया था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्कार किया था। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक एक उच्च वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा, 2 सब्जियों और रायतों के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल का एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने की आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर पर ऐसा हुआ नहीं। तुम दूसरे दिन भी अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात में तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार की यह आखिरी छोर है, जिसके आगे हम किसी के लिए भी नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण भी आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट बहुत ही मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान ही न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता ही नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंश में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी झूल जाएगा, ऐसा मैंने कहा तुम्हें। मन ही मन एक विश्वास पाल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री, ऐसा तुमने पूछा। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और उसी बनियान और कुर्ते में मैं वहां से चल दिया। और जैसे ही जाने लगा, मेरी पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, लॉन्ड्री पर इनके कपड़े देने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं, तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थीं कि अतिथि लगता है और दिन ठहरेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम नहीं जा रहे थे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए, पर तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर की भारी भरकम शरीर की सिलवटें पड़ी चादर भी बदल चुकी है, पर तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट अब धीरे धीरे फीकी पड़ चुकी है और अब लुप्त हो गई है, पर तुम यहीं हो। ठहाके के रंगीन गुब्बारे
जो कल तक इस कमरे की आकाश में उड़ते थे, अब नहीं दिखाई देते, फिर भी तुम यहीं हो। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों के टप्पे खा करके सेंटर में आकर चुपचाप पड़ी है। अब इसे न तो तुम हिला रहे हो और न मैं ही। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिकाओं के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन अब मिट गया है। चर्चा के विषय अब समाप्त हो चुके हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर अपनी पुरानी प्रेमिकाओं के भी जिक्र कर लिए हैं। और अब एक लंबी सी चुप्पी है। सौहार्द अब शनय शनय बोरियत का रूपांतरित हो चुका है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। पर तुम नहीं जा रहे। किसी अदृश्य गोंद की से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इसका भेद सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे। कल मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, अरे और कब तक टिकेंगे। मैंने कंधे उचकाकर जवाब दिया, कुछ कह नहीं सकता। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। मैंने कहा, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी तुम अगर नहीं चाहोगे, अब भी तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करोगे, तो लगता है अब हमें उपवास पे ही जाना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम चले जाओ ना अतिथि, तुम चले जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना। मैं जानता हूँ दूसरों के घर पर सबको अच्छा लगता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो सब लोग दूसरों के घर पर ही रहने लगेंगे। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण नहीं गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम नहीं कहा गया है कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना। पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल की किरण तुम्हारे बिस्तर पर जब आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद का 5वें सूर्य का परिचय की क्लियर होगी। आशा है तुम में तुम्हें अपने घर की याद आ जाएगी। तुम अपने घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की यह अंतिम सुबह होगी। इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं एक मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। तुम भी लौट जाओ अतिथि, तुम भी लौट जाओ। इसी में तुम्हारा दैवत्व सुरक्षित होगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे इसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे।